मिस्टर गौतम अदानी सर किसी भी वक्त अरेस्ट हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा न्यूज में चल रहा है। यूएस जस्टिस कमीशन ने गौतम अडानी और 7 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट रिलीज किया है। और एक्यूजेशन या फिर इल्जाम यह है कि इन्होंने और इनके नेफ्यू ने और 6 लोगों ने मिलकर अबाउट 2000 करोड़ का ब्राइब देने की कोशिश की है टू गेट अ सोलर पावर प्रोजेक्ट बैक इन 2021। और इस ब्राइब का बहुत बड़ा हिस्सा जगन मोहन रेड्डी को भी गया है, जो आंध्र प्रदेश के तभी के सीएम थे। अब यहां मेरा प्रश्न या फिर मेरा लुकआउट इस फैक्टर में नहीं है, इस चीज में नहीं है कि ये चीजें सही है गलत है या नहीं। इन चीजों के लिए बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट बाहर बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा बस एक छोटा सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि और कितना, हाउ मच मोर, और कितना पैसा चाहिए आपको, और कितना पावर चाहिए आपको, और कितना बड़ा साम्राज्य चाहिए आपको। जब आप बिलियंस में अर्न करते हैं, जब आप ऑलरेडी एक बिलियनर हैं, और कितना ज्यादा पावर और कितना ज्यादा पैसा चाहिए होता है एक इंसान को। एक इंसान जब एक कंट्री की मेजॉरिटी ऑफ पोर्ट्स को ओन करता है, एक इंसान जब एक कंट्री के ढेर सारे एयरपोर्ट्स को ओन करता है, और कितना ज्यादा पावर, पैसा और प्रतिष्ठा उस इंसान को चाहिए। मेरा एक सिंपल सा इतना ही क्वेश्चन है। मैं इस चीज में ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अडानी जी गलत हैं या फिर बुरे हैं या फिर सही हैं। मेरा प्रश्न है सिर्फ ये कि और कितना लगता है कुछ करोड़ के बाद, और कितना पावर लगता है, और कितना एम्पायर और चाहिए होता है। ये कहाँ रुकना होता है, क्योंकि आप और मेरे जैसे लोग तो पैसे लूज कर रहे हैं मार्केट में। अगर आपने थोड़ा भी पैसा इन्वेस्ट किया है, सीइंग द पोटेंशियल दैट जो अदानी के सारे शेयर्स होल्ड करते हैं, काफी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने इन्वेस्ट किया इसलिए मुझे दर्द हो रहा है, नहीं, इनफैक्ट मैंने इन्वेस्ट भी नहीं किया है, लेकिन काफी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। और कहीं ना कहीं ऐसे रिपोर्ट्स के चलते, आप हाइडनबर्ग रिपोर्ट की बात कीजिए, या फिर आप ये प्रेस रिलीज की बात कीजिए, या फिर किसी भी तरह का ब्लेम जो अडानी जी के ऊपर आता है या फिर गौतम अडानी के साम्राज्य के ऊपर, कंपनीज के ऊपर आता है, तो ये शेयर्स झट से नीचे आ जाते हैं। इस चक्कर में मेरे और आप जैसे लोग, हम कॉमनर्स, ढेर सारा पैसा हारते हैं, पैसा लूज करते हैं। हारना नहीं है, ये लूज करते हैं हम, क्योंकि हम ऑलरेडी टैक्सेस पे कर रहे हैं। हमारे जीवन को चलाने के लिए इतने महंगाई में कुछ चीज़ों को अफोर्ड करना भी मुश्किल है। हम उन चीज़ों को अफोर्ड करते हुए, सेव करते हुए, कुछ थोड़े अमाउंट ऑफ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और उसे इन्वेस्ट करने में भी दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, पैसा लगता है। और जब ये पैसा ऐसे किसी रिपोर्ट्स की वजह से, भले सही या गलत, ऐसे किसी एलिगेशंस या फिर इल्जामों की वजह से, भले सही या गलत, जब वो इफेक्ट होता है, जब आप और मेरे जैसे कॉमनर्स का बहुत ही परिश्रम और मेहनत से कमाया हुआ पैसा, जब ये पैसा वेस्ट होता है, गिरता है, डूबता है, तब दुख होता है। तब एक्चुअली लोगों को हर्ट फील होता है। इसलिए अगर आप उनमें से हैं जो थोड़ा बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं, आपके अंदर थोड़े लोग, स्टाफ आपके अंदर काम करते हैं, आपका एक छोटी सी कंपनी है या फिर बड़ी कंपनी है, अगर आप उनमें से हैं, तो आपके लिए भी ये प्रश्न है, और कितना ज्यादा। ओवर टू यू, थिंक ओवर इट। थैंक यू।